श्री विजयपुरम का ITF ग्राउंड, जहां आत्मनिर्भरता ने रंग बिखेरे, नवाचार ने आकार लिया और ग्रामीण भारत की शक्ति ने शहरी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये कोई साधारण मेला नहीं था, ये था नाबार्ड SHG मेला 2025। नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ये 2 दिवसीय आयोजन एक जीवंत संगम था। स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण उद्यमियों, कारीगरों और वित्तीय संस्थानों का हजारों लोगों ने इस मेले में शिरकत की, जिसने ITF ग्राउंड को आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक केंद्र में बदल दिया। मेले में 140 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए, जहां हस्तनिर्मित वस्तुएं, जैविक उत्पाद, पारंपरिक खाद्य पदार्थ और GIT टैग वाले उत्पाद प्रदर्शित किए गए। अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव चंद्रभूषण कुमार ने मेले में स्टॉल्स का दौरा किया और SHG सदस्यों व नाबार्ड अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता की जमकर तारीफ की और प्रतिभागियों को अपने दायरे का विस्तार करने व नवाचार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी मौजूदगी ने ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए कई नवोदित उद्यमियों का हौसला बढ़ाया। इस मेले का उद्घाटन किया कृषि सचिव श्रीमती पल्लवी सरकार ने, जिन्होंने नाबार्ड के समावेशी विकास मॉडल की सराहना करते हुए ग्रामीण भारत की ताकत को सलाम किया। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य प्रमुख बैंकों की सहभागिता ने इस आयोजन को और भी प्रभावशाली बना दिया। बैंक प्रतिनिधियों ने SHG को वित्तीय सलाह दी और उनके प्रयासों को स्थायी समर्थन देने का आश्वासन दिया। नाबार्ड द्वारा ये आयोजित मेला बहुत ही सक्सेसफुल है और मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टॉल पे भ्रमण किया है और जो यहाँ के लोकल SHG ग्रुप द्वारा बनाए गए सामान जो हैं काफ़ी उम्दा किस्म के हैं और ये पॉपुलराइज करने के लिए नाबार्ड का ये इनिशिएटिव बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा और आगे भी इनको और बढ़िया से प्रमोट किया जाए तो ये इंडिया लेवल पे इनकी जो प्रोडक्ट है वो सेल हो पाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमेशा SHG ग्रुप के लिए हमेशा सहायता प्रदान करती है और आगे भी करते रहेगी और SHG के साथ स्टेट बैंक यहाँ जो ये प्रोग्राम से के थ्रू जो है यहाँ के नारी सशक्तिकरण को बहुत फ़ायदा मिला। नारी विल बी द अपलिफ्टेड एंड स्मॉल इंटरप्रेन्योर से बड़े इंटरप्रेन्योर ये लोग बन सकते हैं, उस इनमें वो कैपेबिलिटी है। स्टेट बैंक में महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो स्टैंड अप इंडिया है या SHG ग्रुप को हम लोग फाइनेंस करते हैं जो डिफरेंट लेवल पे जाके, और अभी एक नई स्कीम भी आई है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो वहाँ भी महिला लोग जो है स्टेट बैंक के प्रोडक्ट का फ़ायदा उठा सकती हैं। नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री जी संतनम ने इस आयोजन को व्यापार का नहीं बल्कि नवाचार और सामुदायिक सशक्तिकरण का उत्सव कहा। This Mela is conducted for celebration of our 44th foundation day of NABARD. Actually, NABARD was formed in the year 1982, and since after 2 years of our experience in rural financing, we have to do something for the rural people, especially for the women. Those days I remember when I was in schools or when I was a childhood, my mother used to take 100 rupees. For 100 rupees she used to pay 5 rupees per month as interest. That means around 60% of the original value she was paying as interest, 60% of amount. So that was the time when people were not getting enough money to run their family, and money lenders were in
full swing everywhere and all those things. Although the income level is not that much, those during 80s, our economies also was not that much developed. So the NABARD thought of uniting all these women SHG groups, women into SHG groups first. Then we started this movement. So our association with microcredit starts from 1984, 2 years after establishment of our NABARD. That we started the experiment with, in cooperation with MYRADA, that is Mysore Resettlement Agency. This is a Kannada-based government-owned agency. And we had given only just 3 lakhs rupees to the MYRADA, and they started one pilot project on SHG, that is innovations in microcredit. That was started in the year 1984. After successful implementation of that program, we wanted to take it to the next level. So in the year 1987, we gave another 10 lakhs to MYRADA. So they formed a group called Credit Management Group. So it was run for 4 years. So we could get sufficient idea about forming this SHG into groups, women into SHG, so that they will take care of their family, and they can not only the family incomes, they can take care of their family also. So in that way we started, and with this experience we approached and RBI to form a SHG, self-help groups in India. So the RBI also they advised issued circular to the banks to have to open an account with banks, so that people can get sufficient credit for their family development instead of going to the money lenders. It started like that. We started with 500 groups. Now it has gone into big way. Around 145 lakh SHGs are there, covering around 20 crores people, family in India. All are woman-based SHGs. We have developed them. And with regard, we started giving loans. Initially, it was into thousands. Now it has last year the credit to the SHG has gone up to 2,10,000 crores to the SHG. The outstanding loans under SHG is around 2.6 lakh crore. So in big way we have started, and not only this one, not only forming the SHGs and nurturing the SHG, and we also given the skill development initiatives. If they develop some skills, they can start their entrepreneurship. So in that way they started entrepreneurship. So in addition to that, they have started some entrepreneurship. They are generating some products. They are manufacturing some product that we wanted to help them to make aware to the public, so that they can purchase the product developed by the SHG, so they can help their family. In that way, this SHG Mela is organized here. Hope there is a long way to go to SHG movement even now also. Because of this SHG movement, many non-financial banking institutions have come up, NBFCs have come up, and they are also into business. And I feel we not only form the groups, we have developed empowerment to the woman in terms of finance, in terms of social entrepreneurship, in terms of political empowerment. All such things we have given. So I hope this will go in a big way in the years to come. Problem is we are willing to even not only we are even now also we are willing to bring more SHG. We want to form the more SHG, but we are not having sufficient nodal agencies for forming and nurturing and put them into the link with the banks for credit linkage. Because on port player it's okay. We have got sufficient number of NGOs and voluntary organizations, but in case of North, Middle and North Andaman, as well as in Nicobar Islands or Nankovori, such far off places, we don't have sufficient number of NGOs. If some NGOs are working there and they are doing the service to the people, definitely we are willing to support those NGOs to promote the SHGs in there also. Not only SHG formation, we are willing to give the skill development training programs so that they can come up in their life. SHG मेला 2025 ने ये साबित कर दिया कि यदि मंच मिले तो ग्रामीण भारत भी वैश्विक बाजारों को टक्कर दे सकता है। टिकाऊ उत्पादों, पारंपरिक ज्ञान और सामूहिक प्रयासों की ये गाथा सिर्फ
श्री विजयपुरम की नहीं, पूरे भारत की है। ये मेला एक प्रेरणा है, नीति, प्रयास और जनशक्ति के संगम की। आने वाले वर्षों में ये पहल समावेशी विकास की नींव को और भी गहरा करेगी, गांव की चौपाल से लेकर शहर की मंडी तक। मेरा नाम गीता कुमारी है। हम एक एसएचजी भी है और मेरा ये खुद का अपना मेरा बिजनेस भी है और ये हम ऑनलाइन वगैरह भी हम करती है और किसी को ट्रेनिंग चाहिए बोलने से हम ट्रेनिंग भी देती है। और ये नारियल का छिलका है जो वेस्ट पूरा, तो उसको हम लोग धागा का काम करके इसे छोटा से गणेश हम लोग ऐसा थोड़ा टोकरी में देख के सेट करके हम लोग ये बनाया है सर। सब वेस्ट चीज़ से ही हम लोग बनाया हुआ है। ये कुछ पॉट वगैरह हम लोग रख सकता है इसमें अलग, ये एक है अलग। और ये गणेश जी का मूर्ति है, पूरा गणेश जी का मूर्ति है। और ये जो हम लोग महिला लोग के लिए जो चूड़ी का स्टैंड, ये चूड़ी का स्टैंड है सर। ये भी सब इसी क्वायर से ही बनता है। ये भी जो घर में बैठे हैं हाउसवाइफ जो कुछ नहीं करते, तो ये सब ट्रेनिंग उन लोग को करना चाहिए। घर बैठ के इधर उधर बेकार का काम से जा हम लोग घर में 2 काम, ये ऑनलाइन भी हम लोग कर सकते हैं। छोटा मोटा दुकान भी हम लोग इस तरह करके, नाबार्ड तो ऐसे भी हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। ये तो ऐसा करने से अच्छा होगा। मेरा नाम के रेहानत देवी है और प्रियदर्शनी सेल्फ हेल्प ग्रुप से यहाँ पे मौका मिला है अपना स्टॉल खोलने का। तो यहाँ पे सारा ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट्स है जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जिससे हलाल है एकदम। वो जो वहाँ पे पड़ा है फर्स्ट वाला, वो नेल्स क्या है, हैंड का सारा चीज़ है। डी पेना भी प्रोवाइड है, स्टेंसिल्स भी प्रोवाइड है, जिससे डिज़ाइंस पूरा ये होता है। और ये मॉल का पीछे हम लोग अपना ओनर्स दिखाने का चांसेस मिला है हम लोगों को। और इंस्टाग्राम में आईडी उडी अवेलेबल है, डिज़ाइन सब भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। रिया आर्ट करके आईडी का नाम है। यहाँ पे हेल्पर्स लोग के लिए भी 2 आईडी, दो मेहंदी आर्टिस्ट लोगों को बुलाया है। एक मैक्रो आर्टिस्ट है और एक फरीन मेहंदी आर्टिस्ट है, जिसे मेहंदी लगाते हैं।
नाम मेघला है। हमारे ग्रुप का नाम है SHG, शाइन SHG। शाइन SHG ग्रुप। सर ये बहुत अच्छा मौका मिला है हमें अपना जो हुनर है दिखाने के लिए। बहुत सारे महिला को इससे प्रोत्साहित मिलेगा, क्योंकि इस माध्यम से जो महिला है जो घर पे रह रहे हैं उन्हें अपना सेल्फ करने का कुछ मौका मिल रहा है, तो इससे हम बहुत खुश हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे भी हमें इस तरह मौका मिलना चाहिए कि ताकि हम मोटिवेट हो। और बाकी सारे महिला को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपना डिपेंडेंट रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ ओन अपना कुछ करने का ज़रूर कोशिश करिए। ग्रुप के माध्यम से हम लोग अपना जो भी है, अपना हमारे पास में जो भी हुनर है हम लोग उसको दिखा सकते हैं। तो थैंक यू इस ग्रुप को। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप सहारा वुमेन SHG ननकौरी से बोल रही हूँ। हमें यहाँ मौका मिला है आज स्टॉल लगाने का, जिसमें हम सारा प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं अपना। और विथ यू जो NGO है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, उसके साथ हमारा कॉपरेशन अच्छा चल रहा है। ये है हमारा निकोबारी होड़ी, इसको GI प्रोडक्ट मिला है और ये निकोबार एंड ननकौरी में मिलता है। और ये इससे बड़ा भी होता है, इसको हम लोग हैंडीक्राफ्ट के उसमें रूप में दिखाए हैं। ये अलग अलग छोटा और ये हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको भी GI प्रोडक्ट मिला है और इसके बहुत सारे GI यूज़र्स भी बन गए हैं। और ये है निकोबारी हट, जो निकोबार एंड ननकौरी में मिलता है। इससे बड़ा भी होता है, इसमें रहते हैं बहुत जन, इससे बड़ा घर में भी रहते हैं। इसको हैंडीक्राफ्ट रूप में दिखाए हैं हम। ऐसे टाइप्स ऑफ हट है। और यहाँ जितना भी सारे GI प्रोडक्ट्स है वो RGT रोड अग्रवाल हॉस्पिटल में आइलैंड हेरिटेज क्राफ्ट सेंटर करके एक शॉप है, वहाँ सारे अवेलेबल है सारे प्रोडक्ट्स। और ये है पड़ाक एंड फर्नीचर का क्राफ्ट, इसको भी GI प्रोडक्ट मिला है। ये छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट जितना भी ये सब बनता है, ये टाइप्स ऑफ है। ये डॉल्फिन, छोटू डॉल्फिन, ये आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ये हट, ये इसको पड़ाक के रूप में दिखाए हैं। ये सब बेचते बाहर से ही लेके आता, ये सब कलकत्ता का प्रोडक्ट। और ये एक ग्रुप एक जन से हम लोग जान पहचान हुआ, तो लोग बोला था जो उधर जाओ जाके एक ग्रुप बनाओ, तो उधर जाके ग्रुप बनाए और राधा कृष्ण ग्रुप उधर जाके ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में आए। मेरा नाम कस्तूरी है, हम आटमबाड़ से आती है। तो हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप का 3 मेंबर मिलके हम लोग ये वाला बैग बनाते हैं। तो ये छोटा सा बैग है और ये फूल रखने का है, दीवार में रख के हम लोग फूल रख सकते हैं। ये जिप बैग है, ऐसा कुछ पर्स यूज़ कर सकते हैं। ये मंदिर लेके जाने के लिए लेके जा सकते हैं। ये बड़ा से खाना लेके जा सकते हैं इसमें। तो इसी तरह वून में भी बनाते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, ये चेरी है, तो इसी तरह इसमें भी किचन भी बनाया हुआ है। तो हम लोग मिल के सब बनाते हैं सर। हम लोग का ग्रुप में जैसा बाहर जाके काम करने नहीं सकते, उन लोग से जानकारी नहीं रहते, तो ग्रुप से हम लोग को मिल के उसी से लोन लेते, तो उसी से हम लोग को काम करके फिर कमाते हैं सर। और ग्रुप का थ्रू से ये वाला मेला लगाने टाइम में लगाने से हम लोग को फ़ायदा होता है। நாங்கள் கேரச்சர்மாலேருந்து வர்றோம். டைம் அண்ட் SHG குரூப்லேருந்து பம்புக்கு ஐட்டம் ஹேண்ட் கிராஃப்ட்க்கு சேல் பண்ணுறதுக்குல கோஆப்ரேட்டிவ் तरफ से எங்களுக்கு இது இந்த ஃபஸ்ட்டு வாட்டி நாங்கள் இதை சேல் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. फिर हुआ सर स्क्रीन स्किल डेवलपमेंट तरफ से हम लोग सिखाए। 2 महीना का ट्रेनिंग किया था। ये सब घर में हम लोग थोड़ा थोड़ा बना के रखा। अब नया हम लोग का न्यू
स्टॉल बनाया था। मेरा नाम कमला है, गुप्तापरा विलेज का है। हम सेल्फर ग्रुप का तरफ से हम आए हुए हैं। ये नाबार्ड हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया। सेल्फर ग्रुप सभी लोग ये मौका दिया करके हम लोग आज पार्टिसिपेट करे, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग नाबार्ड को तो तहे दिल से धन्यवाद कहते हुए हम लोग सेल्फर ग्रुप सब अपना अपना जो आइटम बना के लेके आते हैं और फूड का लेके आए और बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रोडक्ट सभी लोग एक अपना रोज़ रोटी का मुनाफा में हम लोग आए हैं। अभी बहुत तहे दिल से धन्यवाद नाबार्ड को और ये अपॉर्चुनिटी दिए, बहुत अच्छा लगा हम लोग के लिए। ये निकोबार हट है, ये पूरा स्पेशल है अंडमान में, क्योंकि ये जब भी टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ अंडमान में एक निकोबार हट ले जाते हैं, क्योंकि ये निकोबारिस का जो हट है ये उन लोगों का ये घर होता है। उन लोग इसी से रहते हैं, रहने का एक वो है, एक निशानी है अंडमान निकोबार का। ये निकोबार हट हर लोग ये परचेस करके ले जाते हैं। ये बनाते समय बहुत तकलीफ़ होता है, इसको कैसे भी 3 डेज़ लगता है इसको कटिंग करके पॉलिश वगैरह करके इसको गोटा नारियल से बनवाते और इसको बहुत पसंद से ले जाते। और यहाँ का स्पाइसेस है, अंडमान का लोकल स्पाइसेस है, ये अंडमान में होता है। ये स्पाइसेस भी टूरिस्ट लोग बहुत पसंद से ले जाते हैं, यहाँ लोकल पर्सन भी बहुत अच्छा से लेता है। ये ऑर्गेनिक है और ये ऑयल रिमूव नहीं होता है। यहाँ का जो डायरेक्ट जो फार्मर हाउस से कलेक्ट करके ये मैंने देती है, ये अच्छा है। और क्लव भी है, ये भी अंडमान का लोकल प्रोडक्ट में ये भी आता है क्लव। इसमें भी ऑयल रिमूव नहीं हो रहा है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी यहाँ पे काफ़ी मिलता है। और ये जायफल है, जायफल भी यहाँ अंडमान का जायफल है, बहुत लोग इसको पसंद करके ले जाते हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ह्यूमनिटी पावर बढ़ता है ये जो आइटम में। और ये सब नारियल का छिलका से बनाया हुआ स्पून्स है, कप है, निकोबार हट है, ये भगवान का ताक है। ये देखिए बहुत मिनी वर्क है, ये बनाते समय बहुत टाइम लगता, जैसे कि बटरफ्लाई है, इस तरह बहुत सारा सामान इसमें बनता है। ये देखिए इतना बड़ा नारियल है, बहुत सुंदर, इसमें पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत प्यारा डिज़ाइन दिया हुआ इसका पीछे। इसका अंदर बहुत काम है, पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है, देखिए बहुत सुंदर है। ये बाउल का यूज़ कर सकते सभी, ये इको फ्रेंडली है, आप लोग यूज़ करने से भी, ये बाद में फेंक देने से भी एक खाद बनता है, हम लोगों जो अंडमान का वातावरण का भी बचा के रखता है, बहुत सुंदर से। और ये अगरबत्ती स्टैंड है, इसका जो डस्ट है इसी का अंदर गिरेगा, हर जगह में डस्ट ही नहीं होगा, ये बहुत सुंदर से बनवाए। फ्लावर है, फ्लावर देखिए बहुत सुंदर से नारटी से बना हुआ फ्लावर है, शोपीस का यूज़ करते बहुत सुंदर से, बच्चा लोग क्राफ्ट के लिए ले जाते, ये बहुत यूज़फुल है, देखने में भी बहुत सुंदर है। कछुआ, ये ना जो टूरिस्ट लोग आते हैं ये इसको शुभ मानते हैं, ये जो कछुआ को घर पे रखने से शुभ मानते, इसको बहुत पसंद से परचेस करके ले जाते, सिर्फ नारिटी से बनता हुआ, बहुत सुंदर है, शो पीस का यूज़ करते और पूजा पे भी यूज़ करते।
मेरा नाम भानुमति है। मैं श्री गुरु सेल्फ हेल्प ग्रुप की हूँ। मेरा एसएचजी का तरफ से मैंने जो है हमारा खेती से जो उगता वाला 2 दालचीनी है और ब्लैक पेपर है और क्लोव्स है, और जो है मैंने स्पेशली ट्रेनिंग लेके आई थी परफ्यूम मेकिंग बनाने का, उसमें से बनाया वाला परफ्यूम भी है। और जो है ये मोरिंगा सजना पत्ती से जो बनाया वाला टी है, और ये जो है कोकोनट चिप्स, कोकोनट को ड्राई करके हम लोग ने 4 तरह का फ्लेवर में हम लोग चिप्स बनाए हैं। और ये नीरा जो है नारियल का फ्लेवर से जो निकालता वाला ड्रिंक्स है, ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है। ये जो आज का जो मेला है नाबार्ड का 44th फाउंडेशन डे के तरफ से है, नाबार्ड ने हम लोग को स्पॉन्सर किया है। ये हम लोग को सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत मदद मिलता है कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है कि हम लोग को सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला लोग अपने इनकम को जनरेट करने के लिए ये मेला में सेल्स करके हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरा नाम आयशा बीबी है और मैं दिशा एसएचजी ग्रुप से बिलोंग करती हूँ। और जो हमारा ये प्रोडक्ट एसएचजी ग्रुप जो है उसे हमारा रोज़गार के लिए एक वो साधन बनाए हैं, जिससे ये आयुर्वेदिक जो भी प्रोडक्ट जो हम रखे हैं उसके लिए बहुत सारा बीमारी के लिए मतलब यूज़ होता है। जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, बेबी कंसीव है, पीसीओडी, ब्लड प्रेशर, बहुत तरह के थायराइड है, बहुत तरह के औषधि मतलब उसमें है। और ये सब ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसमें। तो इससे हमारा क्या है, इससे हमारा एक जो है हमारा बेरोज़गारी जो है वो भी ख़त्म होगा। और क्या इससे हम जो हम लोग का पेशेंट है जो उसके लिए क्या है बहुत ही मतलब अच्छा है कि आयुर्वेदिक जो हमारे लिए आगे के लिए बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है। मैं शांता कुमारी, गोल्डन बर्ड एनजीओ प्रेसिडेंट, प्लस क्या मेरे अंदर में ग्रुप्स है जैसे कि सनराइज सेल्फ ग्रुप है, लोटस है, और हेब्लॉक में भी मेरे ग्रुप है, नमूना घर में, इस तरह करके मेरे अंदर में बहुत सारे ग्रुप भी है। इसमें हम लोग को जो भी नॉलेज जो हम लोग को पहले नहीं था, एक ग्रुप से हम लोग जॉइंट होके और सारे जगह जैसे नाबार्ड में मीटिंग होता है, आरसीएस में होता है, आरडी में होता है, जहाँ पर में मीटिंग होता है मुझे कॉल करते हैं। तो इस तरह जा के हम लोग बात कर के हम लोग को नॉलेज, उसमें हम लोग को बहुत सारा नॉलेज मिलता है कि कैसा हम लोग मतलब ये करना है, काम करना है, इससे क्या फ़ायदा है। इसमें क्या है अगर ग्रुप से और ये सब में हम लोग को बहुत सारा फ़ायदा होता है। जैसे कि अभी हम लोग स्टिचिंग करते हैं, उससे हम लोग अपना फ़ायदा कमा सकते हैं। जिससे भी ज़ीरो बजट है उसमें भी जो भी अपना हैंडमेड से जो भी हम लोग बना सकते हैं उससे हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। खुद का मेरा ये है, हम पहले ही से मेरे को सिलाई में बहुत रुचि था, वही से हम मतलब बहुत आगे आज से हम वो सिलाई से, अभी भी मेरा टेलरिंग शॉप है शादीपुर में है, वो भी आरसीएस से मुझे मिला वाला है। तो आपका मुझे दी है सेक्रेटरी नंदिनी महाराज मैडम, उसका मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि आज जो मेरा टेलरिंग शॉप है बहुत बढ़िया चल रहा है। इससे क्या है बोलने से हम लोग और भी महिला लोग हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग आइए, बाहर निकलिए। एक बाहर निकलने से ही हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को क्या करना, नहीं करना, कैसा बातचीत करना, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग को कुछ भी नहीं पता चलेगा। 4 दीवारों से बाहर आना चाहिए। तो कैसा करते हैं, क्या करना है, उसे सब चीज़ से हम लोग को जानकारी होता है। ऑफिसर से, सारे ऑफिसर से, अभी मान लीजिए अभी हम लोग कहीं भी ऑफिसर अभी हम लोग लास्ट चीफ सेक्रेटरी के पास भी मैं गई थी, क्योंकि इससे मैं गुजारिश करी थी सल की ग्रुप वाले लोग को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो टेबल वगैरह है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, क्योंकि पेमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि ग्रुप में सब लेडीज़ गरीब होती है। तो सर मान लिए ऑलरेडी ये करे है, डिपार्टमेंट में भी करे कि ग्रुप लोग को जो भी है एसएचजी को टेबल फ्री में देना बोल के चीफ सेक्रेटरी सर करे है। तो चीफ सेक्रेटरी सर का भी मैं थैंक यू करती हूँ कि जो हम लोग का एसएचजी का फिर फ्री करे।
तो अब जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट होए और जैसे कि अभी मेन क्या है, दहेज प्रथा है जो इस तरह बोल के हम लोग लेडीज़ का या ऐसा नहीं कि खाली लेडीज़ का ही प्रॉब्लम होता है, जेंट्स का भी होता है। जेंट्स का जैसा आजकल आप लोग तो देखते ही हुए ना कि जेंट्स के ऊपर कितना अत्याचार, तो सब क्या है, हम लोग को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि क्या करने से गलत है, क्या ये है वो है करके हम लोग को ये सब आजकल क्या बोलना, आप लोग वीडियो यूट्यूब में तो देखते हैं ना कैसा क्राइम, कैसा ये, वो क्या वजह से है, मेहनत नहीं करनी मांगते। मेहनत करने से क्या है, मेहनत में दिल लगेगा तो ये सब क्राइम नहीं होएगा। मेन मुद्दा वही है। आज क्या है, हमको मेरे को जहाँ तलक में है, पुलिस डिपार्टमेंट होए, चाहे RCS होए या I-20 होए, जो भी डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट होए, जैसा कि कहीं भी चले जाइए, एक मेरा मतलब इमेज है, सर लोग बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं और जो भी होता है मेरा मुद्दा को ये करके और उसको हम लोग को मुद्दा को पूरा भी करते हैं। तो मैं यही बोल के आपका समाप्त करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे मौका दिए बोलने के लिए तो हम बहुत सारा बोल सकते हैं, मगर आपका टाइम फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए ठीक है। बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग का कोई मतलब खर्च नहीं हुआ, उस लोग सारे अरेंजमेंट करके दिया है अच्छे से, बहुत अच्छे से। हम लोग खाली सामान लाए और सामान रेडी करें, मतलब ऐसा होने से सब अच्छा ही रहेगा लेडीज़ लोग के लिए, क्योंकि हर कोई उतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते है ना। तो ये मिलने से सबको ही अच्छा है, अपना अपना जो हुनर है ना वो दिखा सकते हैं। जैसे कि हम यूनियन में हम ट्रेनिंग ली और पार्लर खोली, फिर भी अभी भी लेती हूँ, जितना खोली अच्छा से, मतलब सब अच्छा से सिखाते हैं और मंथली फ़ी भी कम है। तो यहाँ आके हम लोग वही सब दिखा सकते हैं। मौका मुझे तो पहले बार ही ये मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। सेल भी अच्छा से ही हो रहा है, इन लोग भी बहुत अच्छे हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी कि नाबार्ड को उनकी 44th फाउंडेशन डे के अवसर पर सेलिब्रेशन पे यहाँ बहुत बड़ा अच्छा जो है एक एग्जीबिशन कम सेल रखा हुआ है, जिसमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। हमारे SHG के मेंबर्स काफ़ी खुश है और यहाँ पे कई तरह का प्रोडक्ट्स उन्होंने रखा है। खाने का फूड का स्टॉल है जहाँ पे आप वैरायटीज़ ऑफ फूड जो होममेड है और वो बहुत ही हाइजीनिक वे से बनाए, महिलाएं खुद प्यार से बना के अच्छी पैकेजिंग करके सुंदर डिज़ाइन से उसको रखी है। और साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स है वो अलग अलग तरह के जो है बना के लेके आए हैं। हमारे बुजुर्ग महिलाएं भी हैं उसमें, हमारे नव जो यंग लेडीज़ हैं उनके जो क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज़ को बना के रखे भी बहुत सारा आर्टिकल्स को रखे हैं। तो एक मिला जुला बहुत अच्छा एक ये डिस्प्ले है और इसका लाभ हमारे यहाँ के लोगों को ज़रूर होगा। और मैं आशा करती हूँ कि इस तरह का एग्जीबिशन लगने से कि हमारे महिलाओं के जो अंदर में SHG खासकर जो मेंबर्स हैं उनके अंदर में एंथुसियाज्म बढ़ेगा और वो मोटिवेट होंगे आने वाला टाइम में, वो जो और भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। क्योंकि इसमें देखिए उनको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, कई तरह के लोग आते हैं, विजिट करते हैं, उनको अपने आइडियाज़ भी देते हैं कि आप इससे इस तरह कर सकते हैं और वो पूछते भी हैं। तो ये उनको और दूसरे SHGs को भी देखते हैं कि उन लोग क्या कर रहे हैं, तो उससे भी उनको प्रेरणा मिलती है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है खासकर नाबार्ड का, जो जिन्होंने अपने स्थापना दिवस पर इस तरह अलग तरह का कुछ सोचा कि हमारे महिलाओं को SHG ग्रुप्स को जो है आगे बढ़ाए। और हमारे सेक्रेटरी मैडम भी यहाँ पे आई थी, बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया और उन्होंने भी काफ़ी उसका प्रोत्साहन बढ़ाया उनका। और सारी महिलाएं खुश हुई क्योंकि उन्होंने एक भी स्टॉल नहीं छोड़ा, उन्होंने पूरा एक स्टॉल विजिट करा और सबके पास जाकर उनसे इंटरेक्ट किया, महिलाओं से पूछे कहाँ से है, कैसे बनाए, तो उनको भी अंदर में बहुत अच्छा लगा। तो
तो और कुछ कुछ नए नए एंटरप्रेन्योर है जो स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको भी, क्योंकि यहाँ पे DGM SBI भी आए थे कोलकाता के रीजन, तो उन्होंने भी उनको सपोर्ट करने के, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से आए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी है। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है हमारे, और हमारे वित्तीय के मेंबर्स, हमारे यहाँ के बाकी PRI के मेंबर्स सभी है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत सारा बना है, हमारा RD डिपार्टमेंट से भी जो है बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हमारे इंडस्ट्री से भी है, हमारा बहुत सारे NGOs भी ऐसे चीज़ बनाए हैं। इसमें दिक्कत ये कि ग्रुप्स बन जाते हैं, कोई ग्रुप्स जो एक्टिव रहते हैं, कोई ग्रुप एक्टिव नहीं रहते हैं। तो मेरा अपना सोचना है कि जो जैसा कि इस तरह का जब मिलता है, उनको मौका मिलता है और वो अपना कला को, एग्जिबिट को दर्शाता है, इससे उनको मोटिवेट बढ़ता है। और वो जब देखें कि दूसरा ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, उनको इसमें इनकम जनरेट हो रहा है, तो खुद ब खुद दूसरे ग्रुप भी जो है उसमें जुड़ेंगे और महिलाएं आगे बढ़ेंगी। और खासकर इसके लिए देखिए इस तरह से जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी टाइम टू टाइम यहाँ पे इसी तरह ITF ग्राउंड को जो है यूज़ करते हैं, और कार्बिन्स बीच भी है, मैरीना पार्क है, तो ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर भी इन महिलाओं को लिए जो है मौका देते हैं। तो इस तरह का मार्केटिंग के लिए उनको और ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, मैं जहाँ तक मानती हूँ। सिर्फ ये सीज़न में नहीं होना चाहिए, हर वक्त जो है उनको प्रमोट करना चाहिए। उनको जो कला है और जो वो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत लोन वगैरह लेके कहीं से कहीं उधारा लेके करती है, तो कहीं ना कहीं उनको अंदर में डर भी रहता है कि हम ये इन्वेस्ट करें, ये मेरे को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके पीछे बहुत लेडीज़ पीछे हटते हैं। तो इसके लिए सपोर्ट हमारा नाबार्ड करता है और साथ में हमारा बाकी बैंक्स भी करते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे महिलाएं बने जो एक एग्जाम्पल, रोल मॉडल जो अच्छे करें, उनको हम लोग उत्साहित करके उनको जो है उनको अप्रिशिएशन, सम्मानित करना चाहिए। उनको सम्मानित करते हुए देखिए कि दूसरी महिलाएं भी जो है उनको देख के एक हिम्मत आएगा उनके अंदर में भी। देखिए महिला बहनें आजकल आपको सभी को मालूम, कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो हिम्मत करके हर चीज़ को आगे बढ़ती है। समाज में उनका एक अहम भूमिका रही है महिलाओं का। और सिर्फ जब समाज अच्छा होगा, क्योंकि एक महिला एक समाज को विकसित करती है तो देश का विकास भी होता है। तो मैं मानती हूँ कि महिला SHG ग्रुप्स को जितना मौका, जैसे अभी हमारा नॉर्थ बे अभी आ गया है, वहाँ पे भी SHG ग्रुप्स को हम लोग प्रमोट करना चाहिए। हमारे टूरिज्म जितने भी प्लेसेस है वहाँ पे टाइम टू टाइम बीच फेस्टिवल्स हो, जैसा भी टूरिज्म डिपार्टमेंट आज भी विमेंस डाइव्स डे करे, तो ये इस तरह के एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने से इनके जो प्रोडक्ट्स है अगर सेल होता है तो इनको ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन एयरपोर्ट में भी देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी उनका प्रोडक्ट्स बेचा जाता है, इसमें उनको बहुत अच्छा इनकम नाबार्ड के थ्रू ही मुझे पता चला है कि उनको बहुत अच्छा जो है उनका सेल है और उनका जो है बहुत अच्छा उनका इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ है, जिससे उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ सेल्फ इंडिपेंडेंट उनका अंदर में आया है। तो ये इस तरह का उनको मौका देना चाहिए।